चुरहट में भी अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक जो है वो गरमाई हुई है। विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की राजनीति जो है गरमाई हुई है। यहां से आम आदमी पार्टी से राजेंद्र जी ने पर्चा दाखिल किया है और पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस को सीधे आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया है और सीधे सीधे कहा है कि इस बार बदलाव चुरहट में अवश्य होगा, न बीजेपी न कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली मॉडल की बात की जाती है, पंजाब मॉडल की बात की जाती है, तो क्या चुरहट की जनता दिल्ली मॉडल या फिर पंजाब मॉडल को स्वीकार करती है? कहीं ना कहीं पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। बड़ा ही रोमांचक रहेगा ये विधानसभा 23 का चुनाव। राजन जी, आपने आज नामांकन दाखिल करके शंखनाद कर दिया है, क्या लगता है 77 का हाल, 76 का हाल? बढ़िया है। जनता का विश्वास मैं पिछले लगभग 1.5 साल से जनता के बीच में शंखनाद तो मैंने पिछले दशहरे में ही कर दिया था कि चुरहट से लड़ूंगा और जनता के लिए करूंगा। आज तो एक फॉर्मेलिटी होती है चुनाव, अब जनता को चुनना है, तो ये आज एक फॉर्मेलिटी है कि नामांकन भरो फिर वोट पड़ेंगे। हमने शंखनाद 1.5 साल पहले ही कर दिया था। क्या लगता है इतने बड़े नेताओं के सामने आप आम आदमी पार्टी की ओर से आए हैं? मध्य प्रदेश में अगर बात करें आम आदमी पार्टी का भी अस्तित्व नहीं हो पाया है। काहे के बड़े नेता, बड़े नेता हैं तो भोपाल में बैठे ना, जनता जिता देगी। बड़ा छोटा जनता के सामने कोई नहीं होता है। जनता का विश्वास पाना सबसे बड़ी चीज होती है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई इतने बड़े नेता हैं। नेता बनता है जनता के वोट से। तो अभी फिर चुनाव है, अब निश्चित होगा ना कि कौन बड़ा नेता कौन छोटा नेता, किसने जनता का काम किया किसने जनता का काम नहीं किया। तो मैं ये नहीं मानता हूँ। जनता के लिए सब एक बराबर होते हैं, जनता उन्हीं में से चुनती है। तो मैं तो नहीं समझ पाया कि कोई वो भी दरी में बैठते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ। जब से मैंने बैठना चालू किया तो उनको भी दरी में बैठना पड़ रहा है। मैं गली गली घूमता हूँ, उनको भी घूमना पड़ रहा है। तो बड़े नेता होते तो थोड़ू आते चुरहट, नहीं आते ना। लाडली बहना या लाडली सम्मान जो योजना इन दोनों ने चलाया है, कांग्रेस और बीजेपी, तो क्या इसका असर कुछ नहीं देखा जाएगा? देखिए, ये सब जनता को ठग रहे हैं भाई। बीजेपी भी 18 साल से न मध्य प्रदेश में थी, तो चुनाव के समय ही ये क्यों योजना लेके आई? क्योंकि समझ चुकी है कि जनता अब नाराज है आपके भ्रष्टाचार के, आपकी महंगाई से। युवा परेशान है, तो बस ठगने के लिए कि 1000 ले लो, 1000 ले लो। जब कांग्रेस ने देखा कि अरे ये 1000 दे रहे हैं, तो वो दूसरा ठगने के लिए कि 1500 ले लो, 1500। जहां शिवराज ने सुना कि उसने 1500 बोल दिया तो ये 3000 बोलने लगे। अरे सरकार के पास पैसे हैं क्या? 4 लाख करोड़ के कर्ज में है सरकार। हर महीने कर्ज लेती है तो तनख्वाह देती है। तो क्यों जनता को ठग रहे हो? जनता को मूलभूत सुविधा दो ना, स्वास्थ्य की सुविधा दो, शिक्षा की सुविधा दो, बिजली दो। तो ये तो जनता को ठग रहे। जनता भी बेचारी भोली है, लेकिन इस दफे उनके उसमें नहीं आने पाली है। ये खुद समझ जाएंगे कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। ये इनके 1000 के लॉलीपॉप में, क्योंकि 4 साल लूटा है, 18 साल आपने लूटा है मध्य प्रदेश की जनता को, तो वो तो उनका भाग्य है कि जितना लूटा उसमें से कुछ उनको वापिस आ मिल रहा है। तो इस बार अगर विधानसभा में बात करें तो पार्टी के मैनिफेस्टो के अलावा कोई आपका मैनिफेस्टो होगा विधानसभा के लिए कि मैं ये कार्य को करूंगा? इसमें से कोई बिल्कुल। हमारा जो विधानसभा है वो सामंतवाद की चपेट में है। सामंतवाद का मतलब ये कि मैं बड़ा हूं और अगर कोई छोटा है तो उसको दबके ही रहना, मैं जो बोलूंगा उसको वो ही करना है। ऐसा हमारे चुरहट में चल रहा है। 20 साल अजय सिंह जी विधायक थे तो भी यही हाल था। 5 साल में वर्तमान विधायक थे वो भी, उनके कुछ जो ठेके पद्धति, अजय सिंह जी के यहाँ ठेका पद्धति चलती है कि तुम ये 5 पोलिंग ले लो, इसका ठेका तुम्हारा हो गया, अब तुम इसको किसी तरह जिताओ, बाकी बाद में तुम लूटते खाते रहना, मैं तो भोपाल चला। तो ये उनका था, वो एक सामंतवाद था। वर्तमान वाले जो आए तो उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से सामंतवाद चलाया। तो जो जनता के मन में डर है, भय है कि हमको कोई भी गाली दे देगा, हमको कोई भी मार देगा, हमको कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उस भय को दूर करना। विकास मैनिफेस्टो पे क्या रहेगा? पहली चीज हमारा कि उनके मन से भय वो लगे, उनको अपने नेता से प्रेम होना चाहिए। वोट देके जिताती है ना, फिर नेता से प्रेम न करे, डरे, ऐसा क्यों? उसने वोट दिया तो प्रेम करे, उसको लगे ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। मैं उस राजनीति की शुरुआत चुरहट से करूंगा। दूसरी चीज, चुरहट जो मूलभूत सुविधाओं से पीछे है कि ट्रांसफार्मर जले 6-6 महीने से जले हैं, उन ट्रांसफार्मरों की तुरंत बदलाव हो। विधायक निधि मिलती है, 2 करोड़ दे देना,
तो 2 करोड़ में तो सारे ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएंगे ना। जो उनको रात भर, जब एक दिन आप रात भर बिना बिजली के सो जाओ, अभी आप लोग नहीं सो पाए, मैं भी नहीं सोया हूँ, लेकिन उन गरीबों का सोचिए जो जंगलों में रहते हैं और एक महीने लाइट गोल, मच्छर काट रहे हैं। किसानों का सोचिए पूरी फसल खड़ी कर लिए, जब सिंचाई की बारी आई तो ट्रांसफार्मर ही नहीं है। तो बिजली की समस्या। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए लोग बहुत परेशान हैं। इस हॉस्पिटल भाग रहे, उस हॉस्पिटल भाग रहे, सब जगह सिर्फ भागम भाग, जेब में पैसे नहीं है तो सिर्फ वो दौड़ लगा रहे हैं और उनका मरीज भगवान के पास जा रहा है। तो उनको पहली जगह ही उचित सलाह मिले कि भाई आपको ये बीमारी है, आपका इलाज इस अस्पताल में है और इतने पैसे आपको लगेंगे, आपको जो कार्ड मिले हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उससे इतना फायदा हो जाएगा, बाकी आप व्यवस्था कर लो। तो जनता की प्रति जिम्मेदारी, वो सबसे बड़ा विकास होगा। जिस दिन नेता जनता के प्रति जिम्मेदार हो गया, उस दिन से समस्याएं खत्म होने लगेंगी। नहीं, उतारा गया है, सीधी में उतारा गया, चुरहट में, सिहावल और अपना धवानी बाकी है। सिंगरौली जिले में सिंगरौली से भी उतरे हैं, देवसर से भी उतरे हैं, चितरंगी से भी उतरे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार है। सब अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां रहती हैं, अपनी स्ट्रेटेजी रहती है कि हम किस तरह से लड़ेंगे। आएंगे कैंडिडेट, दोनों जगह आएंगे। पंजाब और दिल्ली का मॉडल बनेगा? प्रयास तो है, और केजरीवाल की गारंटियां मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई दिल्ली जाए और दिल्ली से आज 5 साल पहले और 10 साल पहले का दिल्ली देखे और अब की दिल्ली देखे, और जो वादा किया वो पूरा किया। वही हाल पंजाब में है, जो वादा किया वो करते हैं हम काम। में बदलाव बिल्कुल अवश्य बदलाव होगा। आप देखिएगा, जनता इनसे अब नहीं ठगने वाली कि ये भोपाली नेताओं को अब वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, और ये उन लोगों को महसूस हो चुका है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।